बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कल वफाकी बजट पेश कर दिया गया है। बजट के ऊपर जो ताजिर बरादरी है वो सरापा एहतजाज है कि इस बजट में ताजरों के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया है। और इसी तरीके से इस बजट के ऊपर अपोजिशन जमात इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन सिर्फ जो है वो PTI है और जमात इस्लामी है, उनका जो रद्दअमल है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये महंगाई का नया तूफ़ान लाएगा, क्योंकि ये 350 अरब के नए टैक्सेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये टैक्सेस जो हैं ये आम पब्लिक से वसूल किए जाएंगे। और लोगों को अभी ये सारा जो अपोजिशन है उसका ये मौक़िफ़ है कि ये सारा लफ्ज़ों का हेर फेर है, गोरख धंधा है। जो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत कह रही है जी कि हमने ये बजट टैक्स फ्री बजट दिया है नामसाइद हालात के बावजूद, लेकिन अपोजिशन कह रही है जी कि ये टैक्स फ्री बजट नहीं है, बल्कि इसमें टैक्सेस की भरमार जो है वो की गई है, जो आइंदा चंद हफ्तों में जब पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ेगा तो वो सामने आ जाएगा। दूसरा, इस टैक्सेस के में इजाफे के साथ साथ जो सबसे बड़ा रकम जो मुख्तस की गई है वो 7,303 अरब रुपए सूद। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे इस मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि ये सूदी निज़ाम है, जिसके ऊपर पूरी हमारी ये इंजीनियर्ड शुदा मैशत खड़ी है, जिसका हर मैकेनिक अपने दौर में आके मैकेनिकी करके जब वो निकलता है तो पता चलता है पीछे से फिर इंजन फेल हो गया। और हमारे जो माहिर मुआशियात हैं उनके जो आदाद शुमार हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं किए। ये बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती रही है। आप 10 बिठा लें माहिरीन मुआशियात, हर एक का अपना तज्जिया, हर एक का अपना जो है वो मौक़िफ़ होगा, जिसका हमारी कौमी मैशत के दूर दूर तक आने वाले असरात पे कोई वाज़ेह ठोस बयान नहीं होगा। आप वजारत ख़जाना के वज़रा को बिठा लें, साबका को और मौजूदा को भी, इनके मौक़िफ़ में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कौम को हर दफ़ा, ये बजट के चक्कर में कौम को हर दफ़ा इतना बड़ा चूना लगाया जाता है कि जब उसके असरात आना शुरू होते हैं तो फिर पब्लिक जो है वो सरापा एहतजाज होती है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया। यहाँ पे इस मुल्क का बच्चे बच्चे का जो माल है वो सूद में जकड़ा हुआ है। और कुरान मजीद में बार बार मैं ये कोट करता हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि सूद जो है वो अल्लाह के साथ बराह रास्त जंग है, और मुसलमानों को मना किया गया था कि कोई भी सूदी कारोबार ना करें। यह भी फरमाया गया कि जिस घर के अंदर सूद के पैसे से कारोबार होगा या घर का चूल्हा जलाया जाएगा वहाँ पे कभी बरकत नहीं आएगी, वहाँ पे हमेशा जो है वो अफरा तफरी रहेगी और हमेशा तंगदस्ती रहेगी। ये बिल्कुल अल्लाह का फरमान बरहक है, और हमारा ईमान है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो बिल्कुल मनोअन, चाहे वो 21वीं सदी हो 22वीं सदी हो, वो हर दौर में वो बिल्कुल नुमाया नजर आता है। आपका फरमान इलाही से रूगर्दानी की वजह से आज हमारे मुआशी माहिरीन जो हर वक्त कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, उनके अंदर कभी अल्लाह का खौफ ही पैदा नहीं हुआ कि ये हम अल्लाह के साथ बराह रास्त जो जंग कर रहे हैं इसके असरात आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। IMF से कर्ज हो या वर्ल्ड बैंक से कर्ज हो या किसी से भी बाहर से कर्ज हो, कर्ज है और उसके ऊपर हम एक बड़ा हैवी किस्म का इंटरेस्ट पे करते हैं। अब एजुकेशन के लिए सिर्फ 83 अरब रुपए, हेल्थ के लिए सिर्फ 65 अरब रुपए, जबकि ये दो शोबे जो हैं यानी तालीम याफ्ता कौम और सेहतमंद मुआशरा, इसके लिए हमारे पास बजट में पैसे आटे में नमक बराबर भी नहीं रखे गए। हमारा सबसे बड़ा जो तिजारती खसारा है वो ये सूद के पैसे की वापसी है। ये पब्लिक से वसूल किए जाएंगे, जाहिर बात है, और कहाँ से किए जाएंगे। और 690 अरब रुपए का नया जो है वो टारगेट रखा गया है, FBR को दिया गया है कि आपने ये इकट्ठे करके देने हैं। ये कहाँ से इकट्ठे करेंगे? बड़े लोग तो सूद देते ही नहीं, बड़े लोग टैक्स देते ही नहीं है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, घर देखें, वो टैक्स फ्री हैं।
क्योंकि उनके बंदे अंदर बैठे हैं, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। अब ये सारा जो बोझ है वो एक आम मजदूर के ऊपर पड़ता है, एक आम दिहाड़ीदार पे पड़ता है, एक आम पब्लिक के ऊपर पड़ता है, एक आम ताजर पे पड़ता है। और ये सारा खून नचोड़ा जा रहा है पब्लिक का, 25 करोड़ अवाम का। अवाम ने कभी अपने बारे में इससे मुतालिक किसी से नहीं पूछा कि ये जो सूद पे आप रकम बाहर से लेते हैं, ये तो आप अपने वजीरों और मुशीरों और जो आपके चमचे हैं, आप उनकी पेट पालते हैं। इसमें पब्लिक के ऊपर ये बोझ क्यों डालते हैं कि इसका सूद की जो रकम है वो किस्तों की सूरत में अदा की जाए। और आप ये किसी आज तक शहरी ने ये नहीं पूछा किसी हुकूमत से कि ये जो आप अयाशियों पे पैसा उड़ा रहे हैं, आप लग्जरी घर लेते हैं, लग्जरी गाड़ियां लेते हैं, गवर्नमेंट के खाते में हर चीज डाली जा रही है, और अरबों खरबों के जो है वो जब वो अयाशियों पे पैसे लगाए जाते हैं तो किसी ने आज तक नहीं पूछा कि भाई अगर कमजोर मुल्क है और इसके पास मुआशी सूरत हाल अबतर है तो इसकी काबीना इतनी बड़ी क्यों है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि वजीर आजम साहब आपने इतने मुशीर क्यों रखे। कभी किसी ने नहीं पूछा कि वजीर आजम साहब आपके अखराजात 1 अरब से 6 अरब रुपए वजीर आजम हाउस के क्यों हो गए। कभी किसी ने नहीं पूछा कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां लेकर मरात याफ्ता तबका घूम रहा है, ये टैक्स क्यों नहीं देता। ये वो सवाल हैं जो हमारे इस कौम को पूछने होंगे, वरना इनको ऐसे ही गोरख धंधे में रख के इनकी तबाही का सामान हर साल बजट की सूरत में इनके ऊपर लाद दिया जाएगा। और हमारी कौम तो वैसे भी इतनी आदी हो चुकी है कि अब इनके ऊपर जितना मर्जी लोड लाद दें ये उठाने को तैयार हैं। चाहे इनकी सांस आखिरी चल रही हो, ये वजन उठाएंगे। सूद का वजन भी उठाएंगे, अपने उमरा का वजन भी उठाएंगे, अपने हुकूमत के वजीरों मुशीरों जो सारा दिन ये गाड़ियों पे अयाशी करते हैं, इनका कोई काम नहीं है, इनका वजन भी उठाएंगे। इनके आगे चहीतों का भी वजन उठाएंगे और उनका भी उठाएंगे जिनके लिए ये पैदा हुई हैं। अब नाज़रीन, ये कौम को सोचना होगा कि क्या इसी किस्म के बजट का वो हमेशा शिकार रहेंगे या वो कौम भी उठेगी, कोई हरकत करेगी। क्योंकि हरकत जब तक नहीं करेंगे ये इस मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा नहीं हो सकता। इसके लिए उलमा और मशाइख पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हमारी बदकिस्मती से उलमा और मशाइख भी इस मुल्क के अंदर ग्रुपों में तकसीम है, सियासी जो है वो दुकानों में तकसीम है, और कभी उनका एक का नहीं हुआ कि वो एक होकर आवाज़ उठाएं कि इस मुल्क के अंदर पहली बात तो यह है कि सूदी निज़ाम किसी सूरत भी कबूल नहीं है। ये तहरीक चलनी चाहिए बाकायदा उलमा के बिहाफ पे, ये तब जाके कोई मामला उठेगा। लेकिन सद अफसोस कि हमारे उलमा और हमारे मशाइख इन्होंने हर दौर में मसलियत से काम लिया। शायद यही वजह है कि आज इस मुल्क की जो है वो तबाही जो है वो उसमें इनका भी किरदार नुमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामती में रखे। बहुत शुक्रिया, अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल कीजिए।